नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें सामान्य अध्ययन के सेट में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 न देखें तो जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे तौर पर यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट बुक कवर हो रही हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बुक कवर हो चुकी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट से। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? यानी ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है ऊष्मारोधन के द्वारा, बी है विकिरण के द्वारा, सी है संवहन के द्वारा और डी है चालन के द्वारा। जवाब हो जाएगा ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न, फ्रैंक व्हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? जवाब हो जाएगा इन्होंने जो है जेट इंजन बनाया था। डी ऑप्शन सही है। कब बनाया था, क्या बनाया था? जेट इंजन बनाया था और यह जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिए, ये भी सीधे तौर पे पूछा जाता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह जो है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? अगले रूप में पूछा जाए तो इसी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है एल्यूमिनियम, सी है तांबा और डी है चांदी। जवाब हो जाएगा चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है। चांदी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है, जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथाएं, ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध से, बी है छत्रपति शिवाजी से, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है गांधी जी से। सिंपल सा प्रश्न है, जातक कथाएं जो है आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये ऑप्शन सही होगा। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है और यह जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियां हैं। इसमें जो है कुल 35 कहानियां, ये भी पूछा जाता है। इसमें कुल जातक कथाओं में 35 कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? रामायण की रचना किसने की थी? सिंपल सा प्रश्न है। इसकी रचना जो है वाल्मीकि जी ने। किसने किया था? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और इसमें जो है रामायण में लगभग जो है 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? या पूछा जाए किसी को ये बोलते हैं कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में रहता है। छठा प्रश्न, तो यह जो है आपका ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, क्या है? ब्रोमीन। सातवां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है CH3, ध्यान रखिएगा CH3 COOCH2 CH3 यह किसका सूत्र है? ऑप्शन ए है ब्यूटानोइक अम्ल का, बी है मिथाइल एथेनोइट का है, सी है एथिल एथेनोइट का है और डी है प्रोपोनोइक अम्ल का। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है एथिल एथेनोइट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, एथिल एथेनोइट का यह सूत्र है। आठवें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? यानी हाइड्रोकार्बन फ्लोरो का जो है उपयोग एकदम निम्न स्तर पर लाना है। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है उद्देश्य है। सी ऑप्शन से होगा, क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका उद्देश्य है 2030 तक 2030 तक जो है इसका उपयोग को समाप्त कर देना है। किसका? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? छत्रपति शिवाजी, 9वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है भोसले घराने से संबंधित है। भोसले घराने से संबंधित है और इनका कार्यकाल जो है 1627 से लेकर 1680 तक रहा है और यह जो है मराठा राज्य के संस्थापक थे। 10वां प्रश्न है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था क्या? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किया था? 1932 जो है 32। और इन्होंने इसी के तर्ज पर 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशन में लाया था। अगला प्रश्न, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महाभारत का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये थे आपके किशोरी मोहन गांगुली। बी ऑप्शन से कौन थे? किशोरी मोहन गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सूर्य मंदिर, ऑप्शन ए है खजुराहो, बी है आबू, सी है कोणार्क और डी है धारचूला। तो सूर्य मंदिर जो है आपके कोणार्क में है। कहां पर है? कोणार्क में है और इसे जो है काली ग्रेनाइट पत्थर से बनाया है जो कि 1236 से लेकर 1264 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जो है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और किस वंश थे? यह जो है गंग वंश के थे। अगला प्रश्न, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? आंत की अंगों के अध्ययन से संबंधित है। 13वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह है आपका स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? यानी हरी सब्जी लंबे समय तक अगर आप न खाएं तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? ए है स्कर्वी, बी है बेरी बेरी, सी है रात्रि अंधर यानी जो है वर्णांधता और डी है आपका पेलाग्रा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है रात्रि अंधत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो रात्रि अंधत्व तो मतलब क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी आपको हो जाती है विटामिन ए की कमी से और यह जो है सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम, 15वां प्रश्न है। ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। केरल का है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है, उड़ीसा का उड़ीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रेरा, 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका फुल फॉर्म जो है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। डी ऑप्शन सही है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका गठन जो है 1 मई 2016 को हुई। इसका उद्देश्य जो है धोखाधड़ी रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और यही सब इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है जायद फसल के मौसम मौसम के दौरान होती है यानी जायद फसल किस मौसम के दौरान होती है? किस ऋतु में होती है पूछा गया है। पहला है शरद, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है सी और डी है आपका वर्षा ऋतु। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जायद की फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। बी ऑप्शन सही है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसका उत्पादन जो है मई और जून के बीच होता है और बुआई की अगर बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? 18वां प्रश्न है गन्ना उत्पादक। सिंपल सा प्रश्न है आपका जो है प्यारा उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादक में अग्रणी राज्य।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गन्ने में जो है सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, फिर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। और गन्ने की बीमारी के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो रेड रोट रोग होता है वह जो है गन्ने में होता है, इसी कारण गन्ना के बीच में जो आप लाल रंग के जो देखते हैं इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? अफ्रीका का कालाहारी रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ए आपका शीत शरद ऋतु, दूसरा है माफ कीजिएगा उपोष्ण कटिबंधीय है, सी है उष्ण कटिबंधीय और डी है शीत तटवर्ती है। जवाब आ जाता है ऑप्शन बी। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जो है यह जो है उपोष्ण कटिबंध है। बी आपका सही हो जाएगा, क्या उपोष्ण कटिबंध है। और यहाँ पर जो है बुशमैन नामक जो है जनजाति पाई जाती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को क्या कहा जाता है? बुशमैन कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कुछ बुशमैन जो है जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह काराहारी जो है रेगिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी, ऑप्शन ए है घाना, बी है विषुवत-रेखीय प्रदेश, सी है सहारा और डी है मोरक्को। जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है आपके विषुवत-रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं पिग्मी। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है उड़ीसा। 21वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन जो है आपके मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें से जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए है मूसी, बी है गुरुपारा, सी है मीनांचिल और डी है आपका नेत्रवती नदी। 22वां प्रश्न है। तो मूसी नदी जो है हैदराबाद से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही। और मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई? नागार्जुन सागर परियोजना। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है कृष्णा नदी पर बनी, कृष्णा नदी पर बनी है नागार्जुन सागर परियोजना। और इसका निर्माण जो है 1966 में हुआ था। 1966 में यह हुआ था और यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार तो यह जो है आपके खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया, यानी खेल में कोचिंग के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई और यह जो है कोच लोगों को दिया जाता है। स्थापना 1985 ध्यान में रखेंगे। 25वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन ए है 8 मार्च, बी है 7 अप्रैल, सी है 21 जून और डी है 4 जुलाई। जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन से जो है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी की वजह से जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? देवदास पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बी ऑप्शन सही होगा, देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इनकी अन्य जो है कुछ कृतियां बार बार पूछी जाती है, जैसे जो है चरित्रहीन है, चंद्रनाथ है, श्रीकांत दत्ता है, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 27वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। माफ कीजिए 26 नवंबर,
माफ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और उस समय जो है इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ की शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? 28वां प्रश्न है, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा का गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1946 में इसका गठन हो गया था। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण के संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों के रक्षा करने का जो है प्रयास करेगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है? तब इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर, कौन सा अनुच्छेद कहता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है अनुच्छेद 48 ए कहता है। बी ऑप्शन होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? 48 ए कहता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? उत्तर प्रदेश में कुल शहरी निकायों की संख्या पूछी गई है। जवाब हो जाएगा कुल 915 शहरी निकाय, 915। कुल जो है अगर देखा जाए डिटेल में तो कुल उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 4 संभाग हैं, 75 जिले हैं। देखिए 76वां जिला भी बनने वाला है, इस पे जो है चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। 915 नगरीय निकाय हैं और 825 विकास खंड हैं। और अगर न्याय पंचायतों की बात किया जाए तो 8135 न्याय पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? पूछा गया कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, यही सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। इनका जन्म जो है वाराणसी में, वाराणसी में कबीर दास जी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1900 माफ कीजिए 1398 में हुआ था। हालांकि इसका जो है कोई अच्छा प्रमाण नहीं है, लेकिन जो है मान्यताओं के अनुसार या कुछ जो है विद्वानों के अनुसार 1938 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? जवाब हो जाता है इसके संपादक जो है मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान का संपादन किया था, जो अब भी आता है अखबार हिंदुस्तान। और एक प्रश्न यहाँ से भी क्लियर कर लीजिएगा कि इसका पहली बार जो है प्रकाशन 1887 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? 33वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह जो है आपका उर्दू है दूसरी राज्य भाषा। और जो है इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 1989 को मिला था। 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। और राजभाषा अधिनियम की अगर बात करते हैं, भी पूछा जाता है, तो राजभाषा अधिनियम 1991 में राजभाषा अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं? 34वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है भाषा परीक्षण नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है, भाषा परीक्षण नहीं होता है। बाकी शारीरिक परीक्षाएं भी होती हैं, शैक्षिक योग्यता भी मांगा जाता है और आयु पात्रता भी मांगी जाती है, यानी आयु आपका यहाँ तक दिया रहेगा उतना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? 35वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो भी मृदा है इसमें पोटास की कमी पाई जाती है। जैसे आपका जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, यहाँ की जो मिट्टी है इसमें पोटास की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया था? 30वां प्रश्न है। तो ये किया था आपका नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2023 में आए चक्रवात
मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? मिचोंग का, तो यह जो है म्यांमार ने किया था, म्यांमार ने किया था। और इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह जो है हरियाणा में किया गया, डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।